बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। आज की वीडियो में हम चैप्टर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स के लॉन्ग रिस्पांस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, डिफाइन फिजिक्स, डिस्क्राइब इट्स रेवोल्यूशनरी रोल इन टेक्नोलॉजी। फिजिक्स को डिफाइन करना है, फिजिक्स की डेफिनेशन लिखनी है और इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी में फिजिक्स की वजह से क्या रेवोल्यूशन हुई है वो हमने डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है। फिजिक्स बेसिकली हम फिजिक्स को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि मैटर के बारे में स्टडी करते हैं, एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं और मैटर और एनर्जी के दरमियान जो रिलेशनशिप है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, यानी कि वो चीजें जो हमें नजर आती हैं वो क्या है, मैटर है। सॉलिड, लिक्विड और गैस, प्लाज्मा, ये सब क्या है, मैटर है। और इसके अलावा जो चीजें हमें नजर नहीं आती वो क्या है, एनर्जी है। तो इन दोनों को फिजिक्स में इन्वॉल्व किया गया है और इन दोनों का रिलेशनशिप वो भी हमारे पास क्या कहलाती है, फिजिक्स कहलाती है। और यहीं से हमें डेफिनेशन से ही पता चलता है कि यूनिवर्स में हर जगह पर फिजिक्स अप्लाई हो रही है, क्योंकि नजर आने वाली चीजें मैटर्स इंक्लूड हो गए और ना नजर आने वाली चीजें एनर्जी इंक्लूड हो गई। तो जब दोनों चीजें फिजिक्स में इन्वॉल्व कर दी गई हैं तो इसका मतलब ये है कि दुनिया में हर जगह पर, यूनिवर्स में हर जगह पर फिजिक्स अप्लाई हो रही है। इसके बाद हमने रेवोल्यूशनरी रोल बताना है इसका टेक्नोलॉजी में। तो रेवोल्यूशनरी रोल जो टेक्नोलॉजी में है, फिजिक्स ने काफी रोल प्ले किया है टेक्नोलॉजी में। इसमें थ्योरीज के साथ साथ डिफरेंट लॉज, प्रिंसिपल्स अप्लाई हुए जिनकी मदद से प्रैक्टिकली टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा एडवांसमेंट हुई है। अब इसमें से कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स जो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को समझना और इसके साथ साथ सेमीकंडक्टर का बिहेवियर क्या है, ये तमाम चीजें किस तरफ लेकर जाती हैं डेवलपमेंट जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कौन सी हो सकती हैं? कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात करें तो जैसे कि कंप्यूटर है, स्मार्टफोन है, टेलीविजन हैं, रेडियोज हैं, इसके अलावा वाईफाई राउटर्स हैं। ये तमाम क्या हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं और ये किस वजह से मुमकिन हुआ, फिजिक्स की वजह से। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास कम्युनिकेशन है। फिजिक्स एक इंस्ट्रूमेंटल डेवलपमेंट की है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज में। कम्युनिकेशन से क्या मुराद होता है कि इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। तो अब कौन से ऐसे जराए हैं जिनके जरिए से एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है? तो उसमें आपके पास रेडियो आ जाता है, टेलीविजन है, इंटरनेट है, ये कम्युनिकेशन की फील्ड में आती हैं। इसी तरह जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल्स हैं और वेव प्रोपिगेशन है, ये दोनों भी इन सिस्टम्स के लिए जरूरी होते हैं, क्योंकि रेडियो की बात करें तो रेडियो वेव्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल होनी है। टेलीविजन है, इसी तरह इंटरनेट है, थ्रू केबल है, ऑप्टिकल फाइबर हो सकता है या वाईफाई के थ्रू, सिग्नल्स के थ्रू हो सकता है। ये तमाम क्या हैं, कम्युनिकेशन में आती हैं और ये सब किस वजह से मुमकिन हुआ, फिजिक्स की वजह से। इसके बाद मजीद एग्जांपल्स हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन की है। ट्रांसपोर्टेशन क्या है कि ट्रैवल करने के लिए जो हम रिसोर्सेज यूज करते हैं, जैसे कि हमारे पास एरोडायनामिक्स है, जिस फील्ड की मदद से, एरोडायनामिक्स वो फील्ड है जिसमें एयरप्लेन्स डिजाइन किए जाते हैं, स्पेसक्राफ्ट डिजाइन किए जाते हैं। इसी तरह अगर हम लोकल ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो उसमें कार्स हैं, बसेस हैं, ट्रेन है, ये सारी चीजें जो है ये क्या हुई, फिजिक्स की वजह से ही पॉसिबल हुई हैं। इसके अलावा अब बुलेट ट्रेन या जो इस तरह की हमारे पास और भी न्यू टेक्नोलॉजीज के जरिए से ट्रांसपोर्टेशन जो इजी की जा रही है, वो सब फिजिक्स की वजह से पॉसिबल हुआ। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल एनर्जी की है। फिजिक्स ने एनर्जी की फील्ड में भी काफी रोल प्ले किया है। इसमें एनर्जी रिसोर्सेज की बात की जाए तो पाकिस्तान में आजकल सबसे ज्यादा जो एनर्जी रिसोर्स यूज किया जा रहा है वो सन है। सोलर प्लेट्स की मदद से सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया जाता है, जिसकी मदद से वो हम घरों में यूज करते हैं और उनकी मदद से बाकी जो चीजें हैं वो चलाई जाती हैं उस इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। इस सोलर एनर्जी के अलावा न्यूक्लियर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, इनको भी यूज किया जाता है
किस लिए? डिफरेंट पर्पस के लिए। तो एनर्जी की फील्ड भी किससे रिलेटेड है? फिजिक्स से रिलेटेड है, और ये फील्ड भी फिजिक्स की वजह से ही मुमकिन हुई। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जांपल। ये अगेन से वही टाइप हो गई है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसके अलावा और भी आप अगर कोई चाहें तो एग्जांपल लिख सकते हैं, जो भी आपके माइंड में आए, जैसे कि स्पेस से रिलेटेड हो सकता है, वो फील्ड हो सकती है, और भी काफी सारी फील्ड्स हैं जो आपके जहन में एग्जांपल्स हैं। यानी कि आप रियल लाइफ में देखें वो चीजें जहां पर क्या हो रहा है, वक्त के साथ साथ एडवांसमेंट हुई है, वो फील्ड्स जहां पे वक्त के साथ साथ एडवांसमेंट्स हुई है, जैसे ग्रीन मीटर्स लगे हैं सोलर सिस्टम के साथ, मोबाइल फोन्स हैं। पहले आते थे सिंपल बटनों वाले फोन, और अब आपके पास कौन से फोन आ चुके हैं? एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स हैं। इसी तरह स्पेस की बात करें तो हबल टेलीस्कोप है। ये डिफरेंट जो टेक्नोलॉजीज में एडवांसमेंट्स आ रही हैं वक्त के साथ साथ, ये हम क्या कर सकते हैं, इनको इस रेवोल्यूशनरी रोल वाले टॉपिक के अंदर लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, लिस्ट विद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स हैं, उनकी लिस्ट विद डिस्क्रिप्शन बतानी है। तो जो आपकी न्यू बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन की, इसमें ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स का टॉपिक है, जस्ट नेम दिए गए हैं लेकिन उनकी डिस्क्रिप्शन नहीं बताई गई। ओल्ड बुक में डिस्क्रिप्शन मौजूद थी, आप वो याद कर सकते हैं या कहीं से भी इन ब्रांचेस के बारे में लिख सकते हैं। एक बात आपने याद रखनी है, अगर पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो जितने मार्क्स का क्वेश्चन है मिनिमम उतनी नंबर ऑफ ब्रांचेस आपने जरूर लिखनी है, अदरवाइज आपको बताया गया होगा कि कितनी ब्रांचेस आपने एक्सप्लेन करनी है। तो हम यहाँ पे ब्रांचेस की बात करते हैं। फिजिक्स की काफी सारी ब्रांचेस हैं, जिनमें कुछ स्पेसिफिक ब्रांचेस जो हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास ब्रांच है वो क्लासिकल मैकेनिक्स है। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है? डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड द फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम। यानी कि ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं, उनकी मोशन जो, और उस मूवमेंट पे कौन सी फोर्सेस अप्लाई हो रही होती है, किन फोर्सेस की वजह से वो ऑब्जेक्ट मूव करता है, ये तमाम किस में आता है? क्लासिकल मैकेनिक्स में। इसके बाद दूसरी ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम इलेक्ट्रिक चार्जेस और मैग्नेटिक फील्ड का जो आपस में इंटरेक्शन है उसको स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थर्मोडायनामिक्स है। थर्मोडायनामिक्स में हीट, टेम्परेचर और एनर्जी का जो आपस में रिलेशनशिप है इसको डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में मैटर, एनर्जी का बिहेवियर एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पे डिस्कस किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स जो है वो लाइट से रिलेटेड है, यानी कि लाइट का बिहेवियर कैसा है, लाइट एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कैसे करती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और इसके अलावा देखने से रिलेटेड यानी कि ऑप्टिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको भी इसमें डिस्कस किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट ब्रांच है अकॉस्टिक्स। अकॉस्टिक्स जो है वो किस चीज से रिलेटेड है? साउंड से रिलेटेड है। साउंड प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कैसे करता है, और लाइट की तरह इसकी क्या खसूसियात हैं, इन तमाम चीजों को हम अकॉस्टिक्स में डिस्कस करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है वो है एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स जो है वो एस्ट्रोनॉट से रिलेटेड है। जिस तरह एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाते हैं ना, तो इसका मतलब यह है यूनिवर्स और जो कैलिस्टल बॉडीज हैं उनके बारे में स्टडी करना, ये तमाम क्या कहलाती हैं? एस्ट्रोफिजिक्स कहलाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स है। न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर क्या है? आपने न्यूक्लियस का नाम सुना हुआ है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, तो जो एटॉमिक न्यूक्लियाई है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसमें क्या कुछ इन्वॉल्व होता है, उस तमाम के बारे में स्टडी करना, उसको न्यूक्लियर फिजिक्स का नाम देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बायोफिजिक्स है। बायोफिजिक्स अप्लाई की जाती है बायोलॉजिकल सिस्टम्स पे, यानी कि ह्यूमन बॉडी में जो चेंजिंग्स हैं उसको विद रिस्पेक्ट टू फिजिक्स देखा जाए तो वो सब क्या कहलाती हैं? बायोफिजिक्स कहलाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास सॉलिड स्टेट फिजिक्स की है।
सॉलिड स्टेट फिजिक्स क्या है? डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इन द सॉलिड स्टेट, यानी कि मैटर की प्रॉपर्टीज क्या हैं सॉलिड स्टेट में, उसको हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्लाज्मा फिजिक्स है। मैटर की आपने 3 स्टेट्स पढ़ी हुई हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर जो है वो प्लाज्मा कहलाती है। इसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि जो प्लाज्मा है वो प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, और बेसिकली ये आयनिक स्टेट होती है। तो ये तमाम डिस्कशन जो की जाती है वो प्लाज्मा फिजिक्स में की जाती है। नेक्स्ट जियो फिजिक्स, जियो अर्थ को कहते हैं। तो अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो स्टडी है वो जियो फिजिक्स कहलाती है। इसके अलावा और भी ब्रांचेस हैं फिजिक्स की, तो जो मेन ब्रांचेस थी वो यहाँ पर डिस्कस कर दी गई हैं। जितनी ब्रांचेस पेपर में पूछी जाएं, क्वेश्चन में पूछी जाएं, वो आपने लिखनी है। अगर नहीं कर पूछी जाती तो जितने मार्क्स का क्वेश्चन है मिनिमम उतनी ब्रांचेस मस्ट लिखें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज? डिस्टिंग्विश बिटवीन बेस फिजिकल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। गिव एट लीस्ट 3 एग्जांपल्स टू शो दैट डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आर डिराइव्ड फ्रॉम बेस फिजिकल क्वांटिटीज। इसमें क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि सबसे पहला क्या करना है, व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन लिखनी है। फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज ऑल कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि वो तमाम क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे कि लेंथ है, मास है, टाइम है, डेंसिटी है, इन तमाम क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं, इस वजह से इनको क्या नाम देते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज का नाम देते हैं। क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन बेस फिजिकल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। बेस फिजिकल क्वांटिटीज और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान डिफरेंस बताना है। तो पहले हम बेस क्वांटिटीज देखते हैं। बेस फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? बेस क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो क्वांटिटीज की सिंपलेस्ट फॉर्म है और बाकी तमाम क्वांटिटीज इन बेस फिजिकल क्वांटिटीज से मिलकर बनी होती हैं। और बेस फिजिकल क्वांटिटीज की एग्जांपल क्या है? लेंथ, मास, टाइम एटसेट्रा। और अगर हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें तो वो फिजिकल क्वांटिटीज जो कि बेस क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके हासिल की जाती हैं उनको डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज का नाम दिया जाता है। जैसे कि फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एटसेट्रा, ये क्या कहलाती हैं? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। इसके बाद क्वेश्चन का हिस्सा क्या है? गिव एट लीस्ट 3 एग्जांपल्स टू शो दैट डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आर डिराइव्ड फ्रॉम बेस फिजिकल क्वांटिटीज। 3 एग्जांपल्स देनी है जिसमें यह कहा गया हो कि जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं वो बेस क्वांटिटीज से मिलकर बनी हैं। तो जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं वो बेस क्वांटिटी से ही मिलकर बनती हैं। अब उसमें पहली एग्जांपल हम देखते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। मीटर लेंथ का यूनिट है और सेकंड टाइम का यूनिट है। इसका मतलब यह है कि वेलोसिटी लेंथ और टाइम से मिलकर बनी है। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर लेंथ का यूनिट एंड सेकंड टाइम का यूनिट, इट्स मीन दो बेस क्वांटिटीज लेंथ और टाइम मिलकर एक्सेलरेशन बनाती हैं। नेक्स्ट वॉल्यूम है। वॉल्यूम का यूनिट क्यूबिक मीटर होता है। क्यूब मीटर की पावर 3। मीटर किस चीज का यूनिट है? लेंथ है। इसका मतलब है लेंथ को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो वॉल्यूम आता है। तो ये 3 एग्जांपल्स हमने बताए जिन एग्जांपल्स की मदद से ये शो होता है कि ये तीनों जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं वो बेस क्वांटिटी से मिलकर बनी हैं। यहां तक हमारे पास इस चैप्टर के लॉन्ग रिस्पांस क्वेश्चन थे 1 से लेकर 3 तक। नेक्स्ट लॉन्ग रिस्पांस क्वेश्चंस देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन जो होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।